क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा राजकुमार जिसने अपनी ही होने वाली दुल्हन अपने सबसे प्रिय दोस्त को सौंप दी। ये कहानी है प्रेम, त्याग और सच्ची मित्रता की, जहां दिल और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इस कहानी का अंत इतना भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी फैसला सब कुछ बदल देता है। बहुत वर्ष पहले एक राजा हुआ करता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर थी और दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनका एक पुत्र था जो अत्यंत सुंदर और गुणवान था। रूप रंग में वह भगवान की मूर्ति को भी पीछे छोड़ देता था, अर्थात वह देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने मित्र यानी सेनापति के पुत्र को बहुत मानता था। सेनापति का पुत्र और राजकुमार दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वे साथ रहते, साथ खाते पीते, साथ पढ़ते और साथ खेलते थे। उन्हें देखकर राज्य के लोग कहते थे, यदि मित्र हो तो राजकुमार और सेनापति के पुत्र जैसा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। राजकुमार को राजमहल का कार्यभार संभालना पड़ा और सेनापति का पुत्र सेनापति के पद पर नियुक्त हुआ। सेनापति राज्य की युद्ध व्यवस्था की देखभाल करता था। यदि कहीं सैनिकों को ले जाना होता तो वहीं उनकी व्यवस्था करता। जब भी राजकुमार शिकार के लिए जंगल जाते, सेनापति का पुत्र सदैव उनके साथ रहता। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन राजा को समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत घमंडी और अभिमानी है। उसकी एक सुंदर पुत्री है जो गुणों में भी श्रेष्ठ है और राज्य की भावी पुत्र वधू बनने के योग्य है। राजा ने सोचा, क्यों ना अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव पड़ोसी राज्य की राजकुमारी के लिए भेजा जाए। यह सोचकर उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अब विवाह कर लो। पड़ोसी राज्य के राजा की एक सुंदर कन्या है जो रूप और गुण दोनों में श्रेष्ठ है। मेरा मन है कि तुम्हारा विवाह उसी राजकुमारी से हो। राजकुमार ने उत्तर दिया, क्यों नहीं पिताश्री, यदि आप चाहते हैं तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। आप किसी को भेजकर राजा को यह प्रस्ताव दीजिए। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और अपने मंत्री तथा सेनापति के पुत्र को बुलाकर कहा, तुम दोनों पड़ोसी राज्य जाओ और हमारे राजकुमार के लिए वहां की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आओ। मंत्री और सेनापति का पुत्र राजा का आदेश पाकर पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़े। जब वे वहां के राजमहल पहुंचे तो दरबार के सैनिकों ने उनका आदर सत्कार किया और उनका संदेश राजा को सुनाया कि वे उसकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये सुनकर पड़ोसी राज्य का राजा क्रोधित हो गया और बोला, क्या मेरी पुत्री का विवाह मैं किसी भी राजकुमार से ऐसे ही कर दूं? मेरी पुत्री को अपने जीवन साथी को चुनने का पूरा अधिकार है। मैं तो सोच रहा था कि उसका स्वयंवर करूंगा। स्वयंवर में जो भी विजय होगा अथवा जिसे मेरी पुत्री पसंद करेगी वही उसका पति बनेगा, ना कि कोई यूं ही प्रस्ताव लेकर आए और विवाह तय हो जाए। यह सुनकर मंत्री और सेनापति आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, कृपया एक बार सोचिए, यह उचित नहीं है। आप हमारे राजकुमार को नहीं जानते। वे रूप और गुण दोनों में श्रेष्ठ हैं। हमें विश्वास है कि आपकी राजकुमारी को हमारे राजकुमार अवश्य पसंद आएंगे। अतः आप बिना सोचे समझे इस विवाह को अस्वीकार न करें। राजा ने कठोर स्वर में कहा, देखिए, आप यहां केवल दूत बनकर आए हैं, इसलिए मैं आपको सम्मानपूर्वक लौट जाने का आदेश देता हूं, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मंत्री और सेनापति ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। इतना कहकर वे वापस लौटने की तैयारी करने लगे। मंत्री जी और सेनापति वहां से लौट रहे थे। तभी अचानक मंत्री जी को बहुत प्यास लगी। उन्होंने कहा, सेनापति, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं? सेनापति जी ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य। आप इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कीजिए, मैं शीघ्र ही आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मंत्री जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और पेड़ के नीचे बैठ गए। सेनापति पानी की तलाश में निकल पड़े। वे इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। तलाश करते करते वे राजमहल के बगीचे में पहुंच गए। वह बगीचा सचमुच बहुत सुंदर था। चारों ओर फूलों और फलों की मधुर सुगंध फैली हुई थी। तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। पास ही एक तालाब था जो खिले हुए कमलों से भरा हुआ था। तालाब को देखकर सेनापति के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दौड़कर वहां पहुंचे और पानी लेने लगे। जैसे ही वे तालाब से पानी लेने को झुके, उन्हें आभास हुआ कि कोई उन्हें छिपकर देख रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वे पुनः पानी लेने लगे, पर फिर वही आभास हुआ। इस बार उन्हें संदेह हुआ और वे ध्यान से इधर उधर देखने लगे। तभी कुछ दूर पर उन्हें कुछ कन्याएं दिखाई दीं। सेनापति के मन में विचार आया, ये कौन हो सकती है? शायद यह राजकुमारी की सखियां होंगी, लेकिन मेरे पास क्यों आ रही हैं? थोड़ी देर बाद वे कन्याएं पास आकर बोलीं, अरे,
तुम यहां कैसे आ गए? अभी तो राजकुमारी यहां घूमने आई हैं और इस समय किसी बाहरी व्यक्ति का यहां आना मना है। तुम यहां कैसे आ पहुंचे? सेनापति ने विनम्रता से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं तो केवल पानी लेने आया था। मुझे नहीं पता था कि यह राजकुमारी के घूमने का समय है। अब मैं लौट जाता हूं। इतना कहकर वे जाने ही वाले थे कि उन कन्याओं ने फिर से पुकारा और बोलीं, क्या तुमने राजकुमारी को देखा है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। पता नहीं कहां चली गई। सेनापति ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो अभी अभी यहां आया हूं और पानी लेकर जा रहा हूं। कन्याएं बोलीं, अच्छा, ठीक है, और वे राजकुमारी को खोजने के लिए चली गईं। सेनापति के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मुझे तो बार बार लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। कहीं वह राजकुमारी ही तो नहीं? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित रह गए। वहां एक फूलों से लदे पेड़ के नीचे स्वयं राजकुमारी खड़ी थीं। सेनापति ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचने लगे, अरे, तो यही है राजकुमारी जिनके बारे में उनकी सखियां बात कर रही थीं। सचमुच यह अद्वितीय सुंदर हैं और निश्चय ही गुणों में भी श्रेष्ठ होंगी। सेनापति राजकुमारी को निहारते रह गए और राजकुमारी भी उन्हें देखती रहीं। कुछ समय यूं ही बीत गया और दोनों के हृदयों में प्रेम अंकुरित हो गया। इसी बीच सेनापति को स्मरण हुआ कि वे तो पानी लेने आए थे और मंत्री जी अभी भी पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सोचकर वे होश में आए और राजकुमारी के पास जाकर बोले, राजकुमारी जी, आप यहां क्या कर रही हैं? आपकी सखियां आपको ढूंढ रही थीं। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस तालाब से एक कमल लेना चाहती थी, परंतु मेरा हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। सेनापति मुस्कुराए और बोले, ओह, इतनी सी बात, यह तो मैं तुरंत ले आता हूं। उन्होंने तालाब में उतरकर एक सुंदर कमल तोड़ा और राजकुमारी को भेंट करते हुए कहा, यह कमल अब आपकी सुंदरता से सुशोभित हो गया है। यह कहकर सेनापति वहां से जाने लगे। राजकुमारी उनके शब्दों को मन ही मन दोहराती रही और फिर अपनी सखियों के पास लौट गई। सेनापति जी मंत्री जी के पास लौट आए और पानी देकर बोले, यह लीजिए पानी और अपनी प्यास बुझाइए। मंत्री जी ने पानी पिया और प्रसन्न होकर कहा, धन्यवाद, अगर तुम ना होते तो आज मेरा क्या होता। चलो, अब हम अपने राज्य लौटते हैं और राजा को वहां का हाल बताते हैं। दोनों अपने राज्य की ओर चल पड़े। उधर राजकुमारी भी अपनी सहेलियों के साथ अपने कक्ष में लौट आई। वह उस कमल को देख रही थी और सोच रही थी, वह सेनापति सच में कितने अच्छे और शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि वही मेरे लिए बने हैं और यदि मैं कभी विवाह करूंगी तो केवल उनसे ही। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गई और सारी बातें कह सुनाई। पिता ने यह सुनकर कहा, पुत्री, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि तुम्हें सेनापति पसंद है तो तुम्हारा विवाह उनसे हो सकता है, लेकिन क्या वे राजी होंगे? वे तो अपने राजा का आदेश मानकर तुम्हारे लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो? राजकुमारी बोली, मुझे नहीं लगता पिताजी कि वे मुझसे विवाह करने से इनकार करेंगे। मुझे विश्वास है कि वे भी मुझसे प्रेम करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं किसी को उनके पास भेजकर बात करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिताजी को धन्यवाद दिया। उधर सेनापति और मंत्री जी अपने राज्य लौटकर महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हमने पड़ोसी राज्य के राजा से आपके पुत्र के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि राजकुमारी का विवाह केवल स्वयंवर के द्वारा होगा, जहां वह स्वयं अपने वर का चयन करेगी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, क्या क्या मेरा पुत्र अच्छा नहीं है? क्या वह सुंदर और शक्तिशाली नहीं है? विवाह के लिए स्वयंवर की आवश्यकता क्यों? कुछ भी हो, मुझे उस कन्या को अपने राज्य की बहू बनाना ही होगा। क्रोध में राजा अपने राजकुमार के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हें तो सब पता है, मुझे वह राजकुमारी अत्यंत प्रिय है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह उसी से हो, परंतु उसके पिता ने स्पष्ट मना कर दिया है। मुझे किसी भी प्रकार से उस कन्या को प्राप्त करना है। तुम्हें उससे विवाह करना ही होगा। यदि आवश्यक हो तो सेनापति और सैनिकों को आदेश दो कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया जाए। यदि वे समझ जाएं तो ठीक, अन्यथा उन्हें बंदी बनाकर कन्या का अपहरण कर लेना होगा और तुम्हारा विवाह उससे करना पड़ेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है पिताश्री, लेकिन पहले मुझे अपने मित्र सेनापति से एक बार पूछना चाहिए कि वह राजकुमारी वास्तव में कैसी है। क्या वह मेरे योग्य है? क्या मैं उससे विवाह कर सचमुच सुखी रह पाऊंगा? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। तब राजकुमार अपने मित्र सेनापति के पास गए और बोले, मित्र, तुमने तो राजकुमारी को देखा है, मुझे बताओ, क्या वह वास्तव में सुंदर और गुणवान है? क्या वह मेरे योग्य है? क्या मैं उससे विवाह करके सुखी रह पाऊंगा? सेनापति ने मन को काबू में रखते हुए कहा, मित्र,
सच में वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और गुणवती है। उसकी बातें भी बहुत मधुर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप उससे विवाह करेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हुए और अपने कक्ष की ओर चले गए। सेनापति ने यह सब तो कह दिया, परंतु उनके हृदय में तो स्वयं राजकुमारी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। उन्हें यह भी आभास था कि राजकुमारी भी उनसे प्रेम करती है, किंतु अपने मित्र की निष्ठा और कर्तव्य के कारण वे चुप रहे और मन ही मन स्वयं को समझाते रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मेरा मित्र राजकुमारी से विवाह करेगा तो वही उचित होगा। राजकुमारी उसके साथ भी सुखी रहेगी। बहुत जल्द ही पड़ोसी राज्य पर आक्रमण की तैयारियां होने लगीं। राजा का क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दरबार में टहलते हुए सेनापति को बुलाकर बोले, सेनापति, मैंने निर्णय ले लिया है। चाहे जैसे भी हो, उस राजकुमारी को हमें अपने राज्य की बहू बनाना ही होगा। पड़ोसी राजा ने हमारे प्रस्ताव का अपमान किया है। इस अपमान को सहना अब संभव नहीं। तुम सेना के साथ तैयार हो जाओ। सेनापति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपके आदेश का पालन मेरा कर्तव्य है। परंतु उसके हृदय में हलचल मच चुकी थी। राजकुमारी से पहली बार तालाब किनारे जो भेंट हुई थी, उसकी मधुर छवि बार बार सामने आ रही थी। उधर राजकुमार भी अत्यंत अधीर हो रहे थे। उन्होंने सेनापति को अलग बुलाकर कहा, मित्र, अब विलंब उचित नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करो। जब हम राज्य पर आक्रमण करें तब तुम सीधे राजकुमारी को बंदी बनाकर मेरे पास ले आना। उसके बाद सब आसान हो जाएगा। मुझे उसी से विवाह करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। सेनापति कुछ क्षण मौन रहे। उनका मन कह रहा था, क्या मैं अपने प्रिय मित्र के लिए उस कन्या को छीन लाऊं जो स्वयं मुझसे प्रेम करती है? क्या मैं अपने प्रेम को त्याग दूं? लेकिन उनकी वाणी ने केवल इतना कहा, जैसा आपका आदेश, राजकुमार। कुछ दिनों बाद ही युद्ध का नगाड़ा बज उठा। दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। तलवारों की टंकार और रणघोष के बीच सेनापति ने अपना दायित्व निभाया। उन्होंने कुशलता से शत्रु सेना को पीछे हटाया और महल की ओर बढ़े। राजकुमार का आदेश उनके मन पर भारी था। राजकुमारी को बंदी बनाकर लाना है। राजमहल पहुंचकर सेनापति ने अपनी टुकड़ी को बाहर रोक दिया और स्वयं भीतर गए। वहां राजकुमारी अपने कक्ष में चिंतित प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने सेनापति को देखा, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, सेनापति, आप आए। मुझे पता था कि आप अवश्य आएंगे। सेनापति ने कठोर स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं अपने मित्र, अपने राजकुमार और अपने राजा का आदेश लेकर आया हूं। मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाना होगा। कृपया प्रतिरोध मत कीजिए। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, तो क्या आप केवल सेनापति हैं? केवल अपने राजा के आदेशों का पालन करने वाले? क्या आपके हृदय में कुछ भी नहीं? क्या आप भूल गए वह दिन जब आपने तालाब से कमल तोड़कर मुझे दिया था? क्या आप नहीं समझ पाए कि मेरे हृदय में आपके लिए कैसा भाव है? सेनापति के कदम डगमगाने लगे। उन्होंने नजरें झुका लीं। राजकुमारी, आप यह सब कहकर मुझे कठिनाई में डाल रही हैं। मेरे और राजकुमार के बीच की मित्रता अटूट है। वह मुझ पर विश्वास करता है और मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, मित्रता का क्या अर्थ है यदि वह सच्चाई पर आधारित न हो? आप स्वयं जानते हैं कि मेरा मन आपके लिए है, न कि राजकुमार के लिए। क्या यह उचित है कि मैं उस व्यक्ति से विवाह करूं जिसे मैं प्रेम ही नहीं करती? और क्या आप अपने मित्र के लिए अपने हृदय को कुचल देंगे? सेनापति मौन हो गए। उनके भीतर द्वंद्व चल रहा था, कर्तव्य या प्रेम, मित्रता या हृदय की पुकार। इसी बीच राजकुमार स्वयं वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी रो रही है और सेनापति मौन खड़े हैं। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, सेनापति, क्या हुआ? तुमने अभी तक राजकुमारी को बंदी क्यों नहीं बनाया? क्या तुम्हें मेरा आदेश याद नहीं? सेनापति ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, मैंने आपका आदेश निभाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि राजकुमारी का मन मेरे लिए है। मैं अपने हृदय को भले दबा दूं, पर क्या आप एक ऐसे विवाह से प्रसन्न होंगे जिसमें राजकुमारी का मन आपके साथ ही न हो? राजकुमार यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सत्य है? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भाव नहीं? राजकुमारी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, हां राजकुमार, यह सत्य है। मेरे हृदय में केवल सेनापति के लिए स्थान है। मैं उनसे प्रेम करती हूं। आप महान हैं, सुंदर हैं और योग्य भी, परंतु मेरा जीवन साथी वही होगा जिसे मेरा हृदय चुनेगा, और मेरा हृदय सेनापति को चुन चुका है। राजकुमार के मन में आंधी उठी, पहले क्रोध, फिर अपमान
और अंततः गहरी शांति। उन्होंने कुछ देर मौन रहकर सोचा, यदि मैं बलपूर्वक इसका विवाह कर भी लूं तो क्या यह मेरे लिए सुख लाएगा? क्या मित्र का विश्वास और राजकुमारी का प्रेम छीनकर मैं सचमुच विजय हो जाऊंगा? नहीं, यह सच्ची विजय नहीं, केवल पराजय होगी। उन्होंने गहरी सांस लेकर सेनापति का हाथ थामा और बोले, मित्र, आज मैं समझ गया हूं कि प्रेम आदेश से नहीं होता, दिल से होता है। यदि राजकुमारी तुम्हें चुनती है तो यही उचित है। मैं अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे और उसके जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर सेनापति की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, राजकुमार, आप सचमुच महान हैं। आप जैसे मित्र पर मुझे गर्व है। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, नहीं मित्र, आज से मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपने हृदय को दबाने की कोशिश की। परंतु मैं इतना निर्दयी नहीं कि तुम्हें जीवन भर के लिए पीड़ा दे दूं। राजकुमारी ने दोनों की ओर कृतज्ञता से देखा। कुछ ही दिनों बाद दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ और धूमधाम से सेनापति और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। उस दिन राजकुमार ने सभा में घोषणा की, मित्रता और प्रेम दोनों अनमोल हैं, और यदि कभी इनके बीच चुनाव करना पड़े तो सत्य और हृदय की पुकार को सुनना चाहिए। मैं आज अपने मित्र और अपनी बहन समान राजकुमारी के मिलन पर आशीर्वाद देता हूं। पूरा राज्य जयघोष से गूंज उठा। सेनापति और राजकुमारी ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया, और राजकुमार ने यह प्रमाणित कर दिया कि सच्चा त्याग ही वास्तविक महानता है। आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारी दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।